नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 6 का चैप्टर 2 कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्ड्स। वंस देयर वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वाज कर्ली लॉक्स। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। उसका नाम था कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. एक दिन वो अपने घर के पास के जंगल में गई वहां पर उसने एक कुटिया देखा। कॉटेज का मतलब कुटिया। Is anyone in? She asked. कर्ली लॉक्स ने पूछा, क्या कोई अंदर है? There was nobody. वहां पे कोई नहीं था। The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. एक भालू का परिवार उस कुटिया में रहता था। वे लोग घूमने गए हुए थे। Curly Locks went in. She wanted to see who lived here. Curly Locks अंदर चली गई। वो देखना चाहती थी कि वहां कौन रहता है। She saw three bowls of porridge on the table. उसने टेबल पे खिचड़ी से भरी तीन कटोरियां देखी। porridge का मतलब खिचड़ी होता है और बाउल्स का मतलब कटोरी। There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. बड़ी कटोरी पापा बियर के लिए थी, मिडिल साइज यानी कि ना ज्यादा बड़ी और ना ज्यादा छोटी ये वाली कटोरी मम्मा बियर के लिए थी, और जो सबसे छोटी कटोरी थी वो बेबी बियर के लिए थी। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। कर्ली लॉक्स को भूख लगी थी। सी एट द porridge फ्रॉम द बिग बाउल। इट वॉज वेरी हॉट। उसने बड़ी कटोरी से खिचड़ी खाई, ये बहुत गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। She ate from the middle size bowl. It was too cold. उसने मिडिल साइज वाली कटोरी से खाई, ये बहुत ही ठंडी थी। She ate from the tiny little bowl. It was just right. उसने सबसे छोटी कटोरी से खाई खिचड़ी, ये जो खिचड़ी थी ये उसके लिए सही थी। Curly Locks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. Curly Locks ने छोटे वाले बाउल की खिचड़ी खा ली, फिर वो बेडरूम में चली गई, सोने वाले घर में चली गई। There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. पापा बियर के लिए एक बड़ा सा बेड था, उससे थोड़ा छोटा बेड ममा बियर के लिए था, और सबसे छोटा बेड बेबी बियर का था। The big bed was very hard. The middle-sized bed was too soft. But the tiny little bed was just right. सबसे बड़ा बेड बहुत ज्यादा सख्त था, मिडिल वाला बेड बहुत ही मुलायम था, लेकिन जो सबसे छोटा बेड था वो सही था। कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed. कर्ली लॉक्स को छोटे वाले बेड पे नींद आ गई। The bear family came back. भालू का परिवार वापस आया। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर ने चिल्लाकर कहा, मेरी खिचड़ी किसी ने खाई है। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Mama Bear ने कहा, मेरी भी खिचड़ी किसी ने खाई है। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. फिर बेबी बियर ने अपने छोटे से आवाज में बोला, किसी ने मेरी सारी की सारी खिचड़ी खा ली। The bear family went to the bedroom. बियर का जो परिवार था वो अपने कमरे में गए। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर चिल्लाकर बोलते हैं, कोई मेरे बेड पे सोया है। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. फिर ममा बियर बोलती है, मेरे बेड पे भी कोई सोया है। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. बेबी बियर अपने छोटे से आवाज में बोलता है, मेरे बेड पे कोई अभी भी सो रहा है।
कर्ली लॉक्स woke up. कर्ली लॉक उठ जाती है. She saw the three bears. उसने तीनों भालुओं को देखा. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. वो कूद कर नीचे उतरी और कुटिया से बाहर जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़कर चली गई. आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं. गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की. कर्ली हेयर मीन्स घुंघराले बाल. हर नेम का मतलब होता है उसका नाम. वन डे, एक दिन. शी मीन्स वह. वेंट मीन्स गई या फिर गया. इंटू मीन्स में. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. नियर का मतलब होता है के पास. हाउस का मतलब घर. सॉ मीन्स देखा. कॉटेज मीन्स झोपड़ी या फिर कुटिया. एनीबडी मीन्स कोई. फैमिली का मतलब होता है परिवार. नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं. बियर मीन्स भालू. लिव्ड मीन्स रहते थे. देयर मीन्स वहां. बाउल्स का मतलब होता है कटोरे. पॉडिज का मतलब होता है दलिया या फिर खिचड़ी. बिग मीन्स बड़ा. मिडिल का मतलब होता है मध्य. टाइनी मीन्स छोटा. बेबी का मतलब बच्चा. हंगरी मीन्स भूखा. एट का मतलब खाया. फ्रॉम मीन्स से. टू कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडा. राइट मीन्स सही. एट अप का मतलब खा लिया. देन मीन्स तब. बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष, सोने का कमरा. जिस रूम में हम लोग सोते हैं उसी को बेडरूम बोलते हैं. साइज का मतलब नाप. लिटिल मीन्स थोड़ा. फॉर का मतलब के लिए. वेरी हार्ड का मतलब होता है बहुत कठोर. टू सॉफ्ट का मतलब बहुत मुलायम. बट मीन्स लेकिन. फेल का मतलब होता है गिरा. केम बैक का मतलब वापस आए. समबडी मीन्स कोई. साउटेड का मतलब होता है चिल्लाया. ग्रफ का मतलब होता है कर्कश आवाज. ग्रफ वॉइस का मतलब होता है कर्कश आवाज. फिनिश्ड का मतलब खत्म किया. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. जय हिंद, जय भारत.